नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। जैन संत गच्छाधिपति आचार्य भगवंत दौलत सागर जी महाराज जी के 101वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में सीतामऊ में जैन समाज द्वारा गौशाला में गाय को गुड़ चारा केले का भोजन कराया। खबर बलिया के बैरिया विधानसभा से है। भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि लखीमपुर की घटना सपा के गुंडों द्वारा प्रायोजित है। सपा के गुंडों द्वारा मंत्री के बेटे पर हमला किया गया। प्रियंका के झाड़ू लगाने वाले वीडियो पर कहा कि ये पॉलिटिकल ड्रामा करने वाले लोग हैं। कोई झाड़ू लगाता है, कोई लाठी पकड़ता है। ये जो धरना करने वाले किसान हैं वो किसान नहीं हैं, ये बेईमान और राष्ट्रद्रोही हैं जो देश को कमजोर करना चाहते हैं। योगी जी को अच्छा बहाना मिल गया, अब यूपी की धरती पर इन्हें ठीक कर दिया जाएगा। को किस तरीके से देखिए, लखीमपुर की घटना शुद्ध रूप से सपा के गुंडों द्वारा प्रायोजित है। भाई, कोई भी किसी भी पार्टी का नेता यदि किसी रास्ते से जा रहा है तो धरना प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति लाठी डंडा लेकर के उस गाड़ी को घेर ले, सीधा तोड़ने लगे, उसको मारने लगे। इससे बड़ा प्रजातंत्र में निंदनीय काम कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सपा के गुंडों ने हमारे नेता आदरणीय मिश्रा जी के पुत्र की गाड़ी को घेर करके चकनाचूर कर दिया है, उलाट पड़ा करके जार दिया है। इससे घिनौना काम शायद प्रजातंत्र में कहीं सुनने और देखने को मिलने वाला नहीं है। लेकिन शायद वो भूल रहे हैं लोग कि ये उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। गाड़ी तो पलट दिए हो, लेकिन तुम्हारे जमाने को हम पलट देंगे, हमारी सरकार पलट देगी। तो क्या जिस तरीके से ऐसा है पत्रकार जी, आप लोग कभी राजनीति का नौटंकी देखे हैं कि नहीं? रात में नौटंकी में जो है, रात भर दरोगा जो है पुलिस की वर्दी पहन करके दरोगा बन जाता है, रिवाल्वर लेकर के चमकाता है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फला कर दूंगा, और सुबेरे जो है लगता है कि बक्सा ढोने लगता है। तो ये सब नौटंकी के दरोगा हैं। सब ये पार्ट अदा कर रहे हैं। झाड़ू लगाएगी तो कोनो ड्रामा करेगा, तो कोनो लाठी लेगा। तो इन नौटंकी के पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं सब। तो इन नौटंकी बाजू से कुछ देश का भला होने वाला नहीं है। देश के भला करने वाले लोग मोदी और योगी जैसा नेता पैदा हो चुका है। अच्छा, जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, अगर हम बात करें जो वो समाज और देश का भला करने वाला नहीं। तो क्या अखिलेश यादव अपने पिता का ही अपमान किए हैं? और क्या आप पढ़े लिखे आप लोग आदमी हो, ये नई बात है, पहले की बात है। इच्छा होते हुए भी अध्यक्ष की कुर्सी पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया और अब पिता को हटा दिया। तो जो अपने पिता का नहीं हो, जो अपने बाप का नहीं हुआ, आपका नहीं होगा। तो जो कहना है उनका कि बीजेपी पार्टी पूरी देश को बेच दिया, तो क्या जवाब देना चाहते हैं उनको? हाँ, उसको तो दिखेगा देश बेच गया, लेकिन उन्हीं सबों का जमाना था। जम्मू कश्मीर में हमारे सेना के जवान गोली लगती थी और यह तिरंगा झंडा जो है उनका कफन बनता था। आज वही जमाना है, मोदी जी का जमाना है कि एक गोली के बदले 100 गोली चलती है और पाकिस्तानियों के छाती को छलनी किया जाता है। पाकिस्तानियों के छाती को छलनी करने का साहस यदि किसी नेता में है तो भाजपा के राष्ट्रीय नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है, दूसरे किसी नेता में नहीं है। सुरेंद्र सिंह जिंदाबाद। सारे पार्टी एक हो गए हैं इस दौरान को लेकर, तो क्या कहेंगे आप? सारे पार्टी एक हो गए हैं जो इस मुद्दे को लेकर, जो किसानों की हत्या हुई है उसको लेकर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप गजब बात करते हैं मेरे भाई। राम भीड़ में नहीं होते हैं। राम कभी भीड़ में नहीं हुए। राणा प्रताप का चरित्र कभी भीड़ में शोभा नहीं दिया। शिवाजी का चरित्र कभी भीड़ में शोभा नहीं दिया। तो राम और हम लोग शिवा के वंशज हैं, इसलिए भीड़ तंत्र से हम लोग बहुत डरने वाले नहीं हैं। मोदी का चरित्र और योगी का चरित्र सब पर भारी पड़ेगा, सब पर भारी पड़ेगा। किसी भी पार्टी का नेता यदि किसी रास्ते से जा रहा है तो धरना प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति लाठी डंडा लेकर के उस गाड़ी को घेर ले, सीधा तोड़ने लगे, उसको मारने लगे। इससे बड़ा प्रजातंत्र में निंदनीय काम कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सपा के गुंडों ने हमारे नेता आदरणीय मिश्रा जी के पुत्र की गाड़ी को घेर करके चकनाचूर कर दिया है, उलाट पड़ा करके जार दिया है। इससे घिनौना काम शायद प्रजातंत्र में कहीं सुनने और देखने को मिलने वाला नहीं है। लेकिन शायद वो भूल रहे हैं लोग कि ये उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। गाड़ी तो पलट दिए हो, लेकिन तुम्हारे जमाने को हम पलट देंगे, हमारी सरकार पलट देगी। तो क्या जिस तरीके से सरकार जो है, क्या इस मामले में बैकफुट पर है? क्या गजब बात करते हैं। हमारी सरकार चरित्रवान की सरकार कहीं बैकफुट पर होती है? चरित्रवान की सरकार हमेशा साहसपूर्वक निर्णय लेती है और अत्याचारियों का दमन करती है। तो जिस तरीके से प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लिया गया और वो वहाँ पे झाड़ू लगा रही थी जिस गेस्ट हाउस में रखा गया था, तो इस तरीके के वीडियो को आप क्या कहेंगे? ऐसा है पत्रकार जी, आप लोग कभी राजनीति का नौटंकी देखे हैं कि नहीं?
रात में नौटंकी में जो है रात भर दरोगा जो है पुलिस की वर्दी पहन करके दरोगा बन जाता है, रिवॉल्वर लेकर के चमकाता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा फला कर दूंगा, और सुबेरे जो है लगता है कि बक्सा ढोने लगता है। तो ये सब नौटंकी के दरोगा हैं सब, ये पार्ट अदा कर रहे हैं। झाड़ू लगाएगी तो कोनो ड्रामा करेगा तो कोनो लाठी लेगा, तो नौटंकी के पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं सब। तो इन नौटंकी बाजों से कुछ देश का भला होने वाला नहीं है। देश के भला करने वाले लोग मोदी और जोगी जैसा नेता पैदा हो चुके हैं। अच्छा, जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, अगर हम बात करें जो आम किसान है जो खेत में आज भी काम कर रहा है, उसमें और आंदोलनकारी किसानों में क्या फर्क देखते हैं? ऐसा है मेरे भाई, ये जो धरना प्रदर्शन करने वाले किसान हैं वो किसान नहीं है, वो बेईमान हैं और राष्ट्रद्रोही बेईमान हैं, वो देश को कमजोर करने वाले गद्दार बेईमान हैं, और उन बेईमानों का सजा अब जोगी जी देंगे। अब बहाना मिल गया और जोगी जी को बहाना अच्छा मिल गया। अब आपको लगेगा कि अब उत्तर प्रदेश की धरती पर लखीमपुर खीरी पर इन लोगों का जो है किरकिरी ठीक कर दिया जाए। तो किस तरीके की कार्रवाई होगी? अब क्या कार्रवाई होगी? प्रशासन अपना काम कर रहा होगा, जोगी जी बैठने वाले नहीं है। जब मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे डान को जो है सुलेमान बना दिया, तो छोटे मोटे को कौन जानता है? बोलिए, देखो कौन आया। ने अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का संभाग स्तरीय कार्यशाला उज्जैन में हुई। 21वीं सदी की तीसरी शिक्षा नीति को हरी झंडी मिली है। नई शिक्षा नीति में नए फॉर्मेट को समाप्त करते हुए 5-3-3-4 का फॉर्मूला लागू किया गया है। शिक्षा नीति के तहत शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षण की गुणवत्ता के साथ शिक्षा पहुंचाई जाएगी। मध्य प्रदेश में 26 अगस्त से राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति का शुभारंभ किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का संभाग स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ उज्जैन के कालिदास अकादमी ने किया। 21वीं सदी की तीसरी शिक्षा नीति को हरी झंडी मिलने के बाद भव्य कार्यक्रम उज्जैन में आयोजित किया गया। नई शिक्षा नीति में नए फॉर्मेट को समाप्त करते हुए 5+3+3+4 फॉर्मूला लागू किया गया है। अब छात्रों को साल में अगर सब्जेक्ट बदलना हो तो आसानी से शिक्षा नीति के तहत बदल सकते हैं। पूर्व में प्रदेश कार्यशाला का शुभारंभ किया जा चुका है, लेकिन एक बार फिर कॉलेज खुलने के बाद संभाग स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। नई शिक्षा नीति के तहत छात्र छात्राएं बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ अपनी पसंद के विषय ले सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्सों के माध्यम से भी रोजगार मिल सकेगा। छात्रों को इसके तहत ऑप्शनल कोर्स भी कर सकेंगे। किस डिपार्टमेंट में छात्रों की कमी होगी उन डिपार्टमेंट को बंद किया जाएगा, उनको अलग अलग विषयों में स्थानांतरित किया जा सकता है। कार्यशाला भी आयोजित की गई। किस प्रकार की शिक्षा नीति? उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा संभाग की कार्यशाला लगाने का निर्णय किया है। यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में माननीय महामहिम की मौजूदगी में जब हमने पहली बार प्रदेश स्तर की कार्यशाला लगाई थी, जिसमें नीति का अनाउंस हुआ था, और जब 15 सितंबर से कॉलेज चालू हो गए, इसमें दोबारा हमारी संभाग की और जिलों की कार्यशाला का क्रम जारी हुआ है। इसी क्रम में आज उज्जैन संभाग की कार्यशाला लगाई थी, जिसमें यशस्वी सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी, हमारे पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद माननीय डॉक्टर सत्यनारायण जटिया, इस अवसर पर जिला अध्यक्ष माननीय विवेक जी, दोनों कुलपति, हमने सब ने मिलकर के संभागीय कार्यशाला का यहाँ संचालन भी किया। साथ ही साथ इसके लाइव प्रसारण से पूरे प्रदेश के लगभग 350 से ज़्यादा कॉलेजों में इसकी लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई थी। उम्मीद कर रहे हैं कि जैसा नया सत्र चालू हुआ, यद्यपि हमारे सामने दोहरी चुनौती है। एक चुनौती कोविड के कारण से 50% छात्र संख्या से हमने ऑफलाइन कॉलेज चालू किए, और जैसा अभी ध्यान में आ रहा है कि कोरोना के कष्ट के बावजूद भी जो गाइडलाइन सरकार की है, हमने ऑफलाइन क्लास चालू की और ऑनलाइन उनको घर पे पढ़ाने की व्यवस्था भी की। और इसी समय में स्नातक स्तर के लगभग 5 लाख विद्यार्थियों के एडमिशन भी प्रारंभ कर दिए, जो नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। नई शिक्षा नीति में बहुसंकाय व्यवस्था है, जिसमें बीए, बीकॉम, बीएससी के रेगुलर कोर्स के साथ साथ वो अपने चॉइस के कोर्स भी ले सकते हैं। कई प्रोफेशनल कोर्स भी है जिनके माध्यम से उनको रोजगार की संभावना भी रहेगी। साथ ही साथ इसमें मेजर, माइनर और अपने लिए ऑप्शनल कोर्स में जो उसकी इच्छा होगी, वो नैतिक शिक्षा, योग की शिक्षा, रामचरितमानस की शिक्षा, जो भी पाठ्यक्रम वो पढ़ना चाहे उसको उसी बात की गुंजाइश भी है। और कुछ कोर्स इसमें 3 कोर्स में से एक कोर्स वो ले सकता है, जो मध्य प्रदेश में पहली बार लागू हुआ है। एनसीसी, एनएसएस और स्पोर्ट्स, इनके प्रत्येक के मार्क्स मिलेंगे, जिसके आधार पर वो अपनी डिग्री ले सकेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में ये जो सुविधा दी गई है, इसके माध्यम से विद्यार्थियों की गुणात्मक शिक्षा में भी सुधार होगा और उनके व्यक्तित्व को निखारने में भी मदद मिलेगी। इसी सत्र चालू हो गई, विभिन्न प्रकार के सभी कॉलेजों में एडमिशन चालू है, और ये अभी इसी बात के लिए हम बार बार कार्यशाला लगा रहे हैं कि कोई कारण से अगर विद्यार्थी को कोई बात समझ में नहीं आ रही है, या कोई कोर्स बदलना चाहता है, कोई सब्जेक्ट बदलना चाहता है, तो उसको अभी सारी बातों की गुंजाइश है।
क्योंकि एक तरह से नई शिक्षा नीति लागू करने में मदद। रतलाम के गांव पलसोड़ा में पंचायत सरपंच के खिलाफ धरना प्रदर्शन अब दो गुटों के विवाद में तब्दील हो रहा है। पंचायत सरपंच समर्थक पक्ष और सरपंच के खिलाफ प्रदर्शन करने वाला पक्ष, अब दोनों के बीच आए दिन बड़े विवाद की स्थिति बन रही है और अब ग्रामीणों के दो पक्षों के बीच विवाद गर्माता जा रहा है। अब यहां दोनों पक्षों के बीच विवाद गर्माता जा रहा है। अब यहां दोनों पक्षों के बीच सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा में टिप्पणियां शुरू हो गई हैं, जो कभी भी बड़े विवाद घटना का कारण बन सकती है। अब दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ थानों में और कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दे रहे हैं। ऐसे में अब दोनों पक्षों में इस गर्मागर्मी से कभी भी बड़े विवाद की स्थिति बन सकती है। दरअसल गांव पलसोड़ा में बीते कुछ दिनों से गांव के एक पक्ष के लोग सरपंच कैलाश राठौर के खिलाफ प्रशासन से भ्रष्टाचार की शिकायत और जांच की मांग कर रहे हैं। 2 दिन पहले आक्रोशित ग्रामीणों ने सरपंच के खिलाफ गांव में ही धरना प्रदर्शन कर सरपंच के कार्यों को लेकर जांच की मांग की थी। इस पर कलेक्टर ने जांच के आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन दोनों पक्ष सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ विवादित टिप्पणियां सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। इसके चलते बीती रात पलसोड़ा में सरपंच के खिलाफ शिकायत करने वाला ग्रामीण एक पक्ष थाना नामली पहुंच गया और थाने के बाहर बैठ गया। ग्रामीणों की शिकायत थी कि सरपंच के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था, जिससे अब सरपंच और उसके समर्थक गांव में विवाद की स्थिति पैदा कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करने वालों को रोककर उन्हें डराया जा रहा है, वहीं सोशल मीडिया पर गलत शब्दों का प्रयोग कर विवाद के लिए भड़काया जा रहा है। ऐसी स्थिति में गांव में कभी भी माहौल खराब हो सकता है। कुछ समय पहले सरपंच साहब के खिलाफ जो आवेदन दिया था, वो आरोप उनके प्रति बिल्कुल झूठे हैं। सरपंच साहब ने जो भी जनहित के कार्य है, समाज हित के कार्य है, सारे काम बिल्कुल समय पर किए हैं और ये वही लोग हैं जिनको फर्जी रजिस्टर नहीं दी गई है, फर्जी पट्टे नहीं दिए गए हैं। ये लोग आगे आकर सरपंच साहब का विरोध कर रहे हैं। हम सरपंच साहब के समर्थन में आए हैं और जांच भी हो रही है। जांच बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो रही है और अभी हमने मांग की है जो फर्जी पट्टों पर रजिस्टर करी गई है और अवैध जो भूमाफिया कर रखा है, लोगों ने जो जमीनें कर रखी है, उस पर कब्जा कर रखा है, वो जमीनों को छुटाया जाए, वो प्रशासन को दी जाए। प्रशासन अपने अंडर में लेके जो गरीब लोग हैं उनको दी जाए, क्योंकि वो एसपी साहब के साथ भी रहता है, एसपी साहब को भी बढ़ाता चढ़ाता है। हम भी एसपी साहब से यही निवेदन करते हैं कि हमारी निष्पक्ष जांच करें। तो गांव वालों के साथ मतलब गाली गलौज करता है। जो हमारे ग्रुप वाले छोरे हैं उनको गाली गलौज करी उसने और डराया भी है और सोशल मीडिया पे भी उसने क्लिक करके मतलब फेसबुक पे भी कमेंट करके और गालियाँ देते हैं। मुझे एक बार सूचना देने थाने पर आया। कितने जने हैं और क्या है मामला? हम 60 जने करीब हैं यहाँ पे, 60 जने आए हैं अब। और क्या मामला रहा है इसमें? वो सर वही अवैध खनन वाला और जो भी कुछ था उसमें जांच चल रही है, न्यायिक जांच हो रही है। उस चक्कर में हम तो मेरी बात सुनो, हम अनशन पे बैठे थे उस दिन, तो उस चक्कर में उन्होंने गालियाँ देना चालू कर दिया। मतलब कि जो मिलता है, अकेले में कोई मिलता है तो उसको ट्रोल किया जाता है और डराया धमकाया जाता है। अभी क्या पहले मेरे खुद के साथ हुई सर, 10 जनों ने मिलकर मारा मेरे को छोड़ा। उसके आपने कुछ आवेदन दिया थाने पे? आवेदन दिया था सर। कुछ कार्रवाई हुई? कार्रवाई तो क्या हुई सर, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। 10 जनों ने पकड़ के मारा मेरे को। पहले मार चुके एक बार 2 महीने पहले। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।